हाय गाइस, वेलकम टू माय नारा टी व्लॉग इन जापान। सो नारा जो ये जगह है ये क्योटो से ऑलमोस्ट 1 आवर के डिस्टेंस पे है एंड यहाँ पे आप इतने सारे डियर्स देखोगे फ्रीली घूमते हुए एनीवेयर, लाइक बी द रोड्स, बी द पार्क, एनीवेयर एंड एवरीवेयर। सो ये जो प्लेस है ये specifically it is dedicated to the deers and it's like the natural habitat or home of the deers. डियर्स के साथ साथ हमें इतने सारे सकुरा स्पॉट करने को मिले दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कल्मिनेशन ऑफ दिस डियर्स एंड द चेरी ब्लॉसम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डे। पहली बात तो ये हमारे ग्रुप ट्रिप का लास्ट डे होने वाला था, बट मी एंड माई फ्रेंड हम इसके बाद भी और 3 दिन एक्स्ट्रा रुकने वाले थे एंड वी वर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑन आवर ओन। सो दिस डे वी अगेन हैड वी हेडेड आउट फर्स्ट फॉर द ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट में मैंने ये चिकन सैंडविच जैसे कुछ तो लिया था। एंड सच बात बोलूँ तो ये सुबह सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट वी हैड नो एनी अदर ऑप्शन। इस दिन थोड़ा सा हमने ये डिफरेंट ट्राई किया। आई थिंक एग का कुछ था नहीं, सो वी हैड टू ट्राई दिस। एंड ऑल्सो इसके साथ मैंने हॉट चॉकलेट भी लिया था। एंड ये जो कैफे है ये दोतोर करके है, जो कि अगेन इट्स अ फेमस चेन ऑल ओवर द जापान। और एक चीज़ कि यहाँ का जो भी ब्रेकफास्ट होता है वो यूजुअली फ्रोजन ही होता है, अनलेस यू टेक समथिंग लाइक हॉट ऑमलेट। सो सब कुछ अगर सैंडविचेस वगैरह लिया तो वो फ्रोजन होते हैं, तो वो भी एक थोड़ा पार्ट ऑफ लगता है। नेवरदलेस हम ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल गए एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी। सो वी हैड टू ट्रैवल फ्रॉम क्योटो टू नारा। सो उसके लिए अगेन वी हैड टू कैच अ ट्रेन एंड हमने जो लोकल ट्रेन यहाँ पे डेली बेसिस पे चलते रहते हैं हमने वही लिया था। सो दिस ट्रेन इज अ स्पेशल ट्रेन जहाँ पे आपको रिजर्वेशंस लगते हैं। सो वी डिड नॉट ट्रैवल बाय दिस वन, जो नॉर्मल मेट्रो जैसे होते हैं हमने उसी से ट्रैवल किया था। एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी एंड वी गॉट अगेन द ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ दिस कंट्री साइड एरिया जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे घर दिख रहे हैं, यू नो, ग्राउंड लेवल के घर। सो ये सब नज़ारे देखते हुए वी वर ट्रैवलिंग एंड मैंने थोड़ा बहुत नैप भी लिया था inside the train because it became a lot of exhausting. हम back to back, मेरा specifically 9th day था of the Japan trip and daily basis पे we were just traveling without a lot of rest and with lot of exhaustion, like literally walking for 20,000 to 30,000 steps per day. तो थोड़ा सा ये टाइम तक टायरसम हो गया था। एंड जहाँ पे भी हम मतलब ट्रैवल करते थे बाय मेट्रोज और एनीथिंग, आई यूज टू लिटरली टेक नैप्स एंड मैं अपनी नींद पूरी कंप्लीट करने का कोशिश करती थी। बीच बीच में ऐसे सब नज़ारे लेती थी आपके लिए, बट yes, by this point of time बहुत हम एग्जॉस्ट हो गए थे एंड we were like trying to take rest in between. So इसका ट्रैवल फ्रॉम क्योटो टू नारा इज ऑलमोस्ट लाइक 1 आवर का जर्नी। इसके जो ट्रेन का फेयर भी था वो इतना ज़्यादा नहीं था, इट वॉज ऑफ अ नॉर्मल प्राइस लाइक अप्रोक्सीमेटली 1000 to 1500 येन। सो नारा स्टेशन पहुंचने के बाद हम बाहर निकले एंड बाहर ही ऐसे बहुत मस्त मार्केट एरिया था जहाँ पे अच्छा खासा क्राउड था एंड ये मार्केट प्लेस इतना लाइवली लग रहा था। सो हम यहाँ पे थोड़ा रुक के वी हैड अ माचा का मोची। सो वी हैड अ माचा मोची एंड इट वॉज लाइक ओके हमने एक ही लिया था और पूरे ग्रुप ने वो लाइक शेयर किया था। सो इट वॉज अ गुड मेमोरी दैट वे। एंड मैंने वो मतलब सब ग्रुप ने लिया था तो आई कुडंट टेक एनी वीडियो फॉर दैट। सो आफ्टर दैट वी स्टार्टेड वॉकिंग एंड द फर्स्ट प्लेस वेयर वी विजिटेड वाज दिस कोफुकुजी टेम्पल, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड इट इज फेमस फॉर इट्स 5 स्टोरी पगोडा। सो वी वर वॉकिंग अराउंड दिस स्पेस, ये टेम्पल के आसपास के सराउंडिंग्स में वी वर वॉकिंग एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा एरिया था। वी जस्ट टुक लाइक वी प्रेड ओवर हियर एंड वी वर देयर ओवर हियर फॉर सम टाइम। हमने यहाँ पे भी थोड़े बहुत डियर्स स्पॉट किए थे, नॉट अ लॉट बट वी डिड स्पॉट बिकॉज डियर्स फ्रीली घूमते हैं यहाँ पे। सो वी कुड सी दिस वेरी क्यूट लिटिल बेबी ओवर हियर विद this deer, feeding him and then nodding, both were nodding. So ये यहाँ का एक बहुत ही famous culture है that before feeding the deers you have to nod and even the deers will nod to you back in return. तो ये culture मैंने भी try किया। I was trying, पहली बात तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था to feed the deer, मतलब उनका जो touch वगैरह है उससे I was feeling a little odd, but I was trying it out so that I could, you know, do that cultural, have that cultural experience. So 2-3 बार बहुत ऐसा ट्राई कर करके आई वॉज एबल टू डू दिस एंड द डियर्स वर ऑल्सो नॉडिंग एंड आई फेल्ट इट वेरी गुड। मतलब ये यहाँ का बहुत ही यू नो फेमस थिंग है टू डू इट ओवर हियर। लाइक नारा इज फेमस फॉर दिस थिंग, द डियर्स आर वेरी रिस्पेक्टफुल, दे नॉट टू यू इफ दे वॉन्ट टू ईट, बट कोई डियर्स ना क्रैंकी भी होते हैं। सो बी यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट एज वेल, क्योंकि थोड़े अगर डियर्स आर इफ दे आर एंग्री और एनीथिंग, इफ दे आर क्रैंकी दे विल जस्ट हिट यू और दे कैन जस्ट गेट बैक ऑफ यू। सो we need to be careful about that as well. मतलब ज़्यादा उनके पीछे नहीं पड़ना है, just be friendly with them.
फिर हम सब चल चल के थोड़ा थक गए थे, सो एवरीवन वाज सिटिंग अराउंड एंड वी वर टेकिंग अ लिटिल ऑफ रेस्ट। फिर हम फिर से निकल पड़े, वी वो वॉकिंग एंड देन वी स्पॉटेड दिस श्राइन अगेन। श्राइन्स यहाँ पे बहुत ही कॉमन रहते हैं, एट ईच एंड एवरी प्लेस यू विल फाइंड इट। एंड अगेन आई स्टार्टेड डूइंग द सेम रिचुअल ऑफ नॉडिंग टू द डियर्स एंड देन वी स्पॉटेड अ लॉट ऑफ डियर्स एट अ प्लेस। मतलब डियर्स तो इतने कॉमनली फ्रीली घूमते रहते हैं कि आपको ये बहुत ही इजीली स्पॉट होता रहेगा। बट जैसे हम जाते गए टू द नारा डियर पार्क, तो वी ऑल्सो स्पॉटेड दिस वेरी ब्यूटीफुल सकुराज और द चेरी ब्लॉसम्स। और बेस्ट बात बताओ तो ये सब कुछ आप घूम सकते हो फ्रीली। सो ये पार्क का कुछ फी नहीं है, वो टेम्पल का कुछ फी नहीं था। ऑल ओवर द नारा यू कैन जस्ट विजिट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कुछ पैसे देने ही नहीं है। सो आपका ये डे ट्रिप ना पूरा फ्री में हो जाएगा। बस ट्रांसपोर्ट का जो है, मतलब इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम क्योटो, ओसाका, व्हाटएवर विच एवर प्लेस यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम, उतना ही आपको बेयर करना पड़ेगा। नारा इटसेल्फ पूरा घूमने के लिए इट्स कम्प्लीटली फ्री, देयर इज नो एंट्रेंस फी फॉर एनीथिंग। मतलब जस्ट अभी देखो कि ये कितना अच्छा नज़ारा है। मैं इतना फ्रीली वॉक कर पा रही हूँ विद द डियर्स अलॉन्ग विथ मी। मेरे आजू बाजू में डियर्स है एंड ऑल्सो मेरे ऊपर चेरी ब्लॉसम्स है। आई एम एडमायरिंग, लाइक हर एक चीज़ एडमायर करने जैसे मेरे आजू बाजू डियर्स ऑल अराउंड, देन द चेरी ब्लॉसम्स, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। एंड ये जो नज़ारे हैं कितने अच्छे सुंदर दिख रहे हैं। मतलब पीपल आर देयर, डियर्स आर देयर एंड चेरी ब्लॉसम्स। व्हाट डू आई हैव टू से, मतलब मैं मल्टीपल टाइम से ले रही थी एंड सच बोलूँ तो मतलब ये ऐसा आपको किधर देखने को मिलेगा कि आप एनिमल्स के साथ इतने फ्रीली घूम पा रहे हो। दिस इज वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस आई कैन नॉट एवर फॉरगेट। उसके बाद हम हमारे ग्रुप वीडियोस एंड फोटोज लेने वाले थे एंड हमने ट्राइपॉड रखा था, बट ये ट्राइपॉड ही गिर गया। एंड हमारे आप एक्सप्रेशंस देख सकते हैं, हम कितने शॉक सरप्राइज्ड हो गए हैं। बट मैं तो ऐसे की ऐसी खड़ी थी और मेरा ही फोन था वैसे। बट देन वी स्टार्टेड पोजिंग अराउंड। हमने पहले तो नोट किया था फॉर अ वीडियो, फॉर अ रील, एंड देन वी वर पोजिंग अराउंड इन डिफरेंट पोजेस। हमारे पूरे ग्रुप का एक अच्छा वीडियो निकला था एंड पूरे ट्रिप में हमने इतना फोकस ही नहीं किया कि हम ग्रुप का कुछ कुछ ले, बिकॉज ऑल द पीपल वर एनग्रॉस्ड इन देयर ओन थिंग्स कि हम कुछ ले ही नहीं पाए साथ में। बट एंड के डे में हमें पता चला, मतलब समझा कि हमारा लास्ट डे है अभी इसके बाद, एंड लेट्स जस्ट टेक सम वीडियोस, फोटोज एंड यू नो हैव दैट फन मोमेंट टुगेदर। सो हमने ये लेने के बाद वी वो जस्ट ये एक आप वीडियो देख लो जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे, मतलब ये पूरा सर्कुलर वे में वी आर शोइंग द चेरी ब्लॉसम्स, वो भी व्हाइट एंड पिंक दोनों भी। और थोड़े ट्रीज में बस अर्ली ब्लूम्स थे। सो ये जो आप देख सकते हो ये जिन रिक्शा है, जो कि जापान का एक कल्चरल वे है ऑफ यू नो टेकिंग पीपल अराउंड, जिसमें ह्यूमंस ही ये कार्ट को चलाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस थिंग्स यू कैन सी ऑल ओवर द जापान, एटलीस्ट मेजर सिटीज में तो ये दिखता है। एंड देन वी केम टू वन ऑफ द प्लेसेस टू हैव आवर लंच। सो लंच के लिए ये देखो कितना कोजी सा एक प्लेस था जहाँ पे वी वर गोइंग टू ट्राई द वेरी फेमस और ऑथेंटिक रामेन अगेन। सो नो डाउट हमें यहाँ पे जापान में तो बस यही ऑथेंटिक फूड ही ट्राई करना था। एंड दिस टाइम लाइक टुडे वी हैड टेकन दिस पोर्क रामेन। सो बेसिकली मैंने अपनी फ्रेंड के साथ शेयर किया था एंड आई वाज वेरी अप्रीहेंसिव ऑफ ट्राइंग आउट पोर्क, बट मैंने बस टेस्ट किया था। मैंने ये बस नूडल्स खाए थे, लाइक रामेन के जो नूडल्स थे एंड जो उसका ब्रॉथ था वही मैंने खाया था। आई डिड नॉट ट्राई आउट द pork, but it was because यहाँ पे चिकन अवेलेबल नहीं था, so we did not have any option, but it was actual में मैंने एक ही बाइट लिया था and it was good in taste, but just because वो हमारे माइंड में रहता है कि no we cannot have it, so मैंने कुछ उसके बाद नहीं खाया, but टेस्ट में वो एक्चुअल में बहुत अच्छा था। एंड एज आई सेड इन माई प्रायर व्लॉग्स एज वेल कि यहाँ का जो पोर्क रहता है इट इज गुड इन क्वालिटी, ऑल्सो बहुत ही अच्छा रहता है टेस्ट में भी। तो यू कैन गो फॉर इट इफ यू आर ओपन टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ मीट्स। तो यहाँ का जो रामेन था वो अगेन अराउंड 2000 येन का था एंड बट इट वॉज गिवन टू अस बाय द होस्ट हिमसेल्फ बिकॉज लंच वॉज कवर्ड बाय हिम, सो वी वर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट पर से। बट हाँ, मैंने और मेरी फ्रेंड ने एज आई सेड वी हैड शेयर्ड, बिकॉज ये पूरा बोल तो मेरे से डेफिनेटली कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। तो आई यूज टू हैव लिटिल पोर्शन ऑफ इट एंड माई फ्रेंड यूज टू कंप्लीट इट। फिर लंच करने के बाद हम निकल गए एंड ये जो टाइमिंग है ऑलमोस्ट 3:34 PM का था एंड आप देख सकते हो कि कितना अच्छा सुंदर सा दिख रहा था आगे, मतलब सामने के तरफ। एंड हम चल चल के वापस स्टेशन की तरफ जा रहे थे बिकॉज वी वांटेड टू हेड बैक टू क्योटो। एंड हमने सोचा था कि आज के दिन थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेंगे बिकॉज अभी ये एंडिंग के ही डेज थे एंड वी डिडंट वांटेड टू पुट एवरीथिंग ऑन द लास्ट डे, उतना वो प्रेशर नहीं डालना था। एंड यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए इतना कुछ है, लाइक इवन वन डे वुड बी लेस। सो स्टेशन पे पहुंचती मुझे ये डस्टबिन दिखे जो कि बहुत ही रेयर है टू स्पॉट एनी डस्टबिन इन जापान। सो ये पूरे ट्रिप में हमने हमारा जो बेस रखा था वो क्योटो में रखा था एंड वी वर हैविंग दिस
1 day trips to Osaka, Nara, whatever places we wanted to visit, जो कि बहुत ही convenient हो गया था. So finally हमने हमारे होटल में चेक इन कर लिया था. So as I said कि हमारी ये ग्रुप ट्रिप का लास्ट डे था. So we had booked a hotel for ourselves, me and my friend, and this is how the cozy hotel was looking like. और ये इसका रेस्ट रूम था या बाथरूम जैसा था, जिसमें दोनों भी लाइक टॉयलेट एंड देयर वाज अ बाथटब एज वेल. तो ये बहुत ही कोजी था. मतलब इतना इसका जो एरिया था इतना छोटा, लाइक इट वाज क्वाइट कॉम्पैक्ट एंड कंस्ट्रेन्ड, कंप्लीटली अ जापान कोडेड थिंग. एंड ये एरिया है कॉमन एरिया इस होटल का. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एरिया वाज कि आपको ये जो ड्रिंक्स है ना, ये वाली नहीं, यहाँ पे तो आपको कुछ मिनिमल पे करना पड़ेगा, बट दिस ड्रिंक्स वो completely free, so you could have tea, coffee, anything from this machine and from both the machines. So specifically cola या any of the hot drinks like coffee, tea was free, so that was one of the good parts. And then evening time के लिए हम ready हो गए थे, so we thought कि today as well we'll go to one of the local pubs to experience the night life. But उसके पहले हमने सोचा कि हम कुछ shopping का भी देख लेते हैं if possible, कुछ मिले तो. So we went to one of the drugstores and then we started finding out this Kiana Rice mask, the Quality Force sheet mask. So these are few of the famous sheet mask of Japan. फिर हमने ये face mist भी देखा था जो कि मेकअप के बाद लगाते हैं. This is one of the famous keep mist. Then also this local cosmetics over here. इसका जो variety था, quality था, that was very nice. I mean I was amazed to see so many of the cosmetics. and इसका जो pricing भी था ना, वो like it was pretty much good, like इतना कुछ वो expensive नहीं था. so I liked it. and जितना मैंने सुना है कि यहाँ के जो local cosmetics भी है वो बहुत ही अच्छे हैं. so there was a lot of variety and I was like completely amazed. मतलब मैंने इतना देख देख के I was getting happy. and then we also saw this mochi का कुछ तो चीज था, पैकेजिंग था, स्ट्रॉबेरी मोची था. तो बट आई डिड नॉट ट्राई दिस आउट. और वो सेकेंड वाला जो है वो लीची का था. बट अनफॉर्चुनेटली ये दिन हमने कोई शॉपिंग नहीं किया था एंड मुझे ये बाद में कभी मिला नहीं. सो वी ऑल्सो ट्राइड दिस स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल मैंडरीन का, ये क्रीम का कुछ तो सैंडविच जैसे था एंड इट वॉज प्रिटी ऑसम इन टेस्ट. सो उसके बाद हम निकल गए. हमने शॉपिंग तो कुछ किया नहीं इस दिन, बट देन वी लेफ्ट आउट एंड वी वो एज आई सेड कि हमें नाइट लाइफ फिर से एक्सपीरियंस करना था. सो वी वर अबाउट टू गो टू वन ऑफ द लोकल पब्स. तो वी डिड नॉट नो कौन से पब में जाना है. हम रैंडमली ही चेकआउट कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट पब्स. एंड ऑल्सो हम एक जगह पे गए थे जहाँ पे ऊपर से आई एम शोइंग यू दिस व्यू, दिस प्रिटी अमेजिंग व्यू पूरे ये सिटी का, क्योटो सिटी का कितना सुंदर दिख रहा है. तो फाइनली आफ्टर हॉपिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट मल्टीपल प्लेसेस, वी कुड गो इन साइड वन ऑफ द पब्स. सो ये पब में एंट्री फी कुछ तो 1500 येन था. बेसिकली उसमें 900 येन तो आपका कुछ ना कुछ कवर हो जाएगा लाइक ड्रिंक्स में. एंड देन 600 येन वाज जस्ट द एंट्री फी फॉर बिकॉज देयर वाज सम स्पेशल आर्टिस्ट, डीजे आर्टिस्ट. सो उसके लिए था. सो जब हम इनिशियली गए थे तो इतना ज्यादा क्राउड नहीं था. इट वाज लाइक जस्ट इनिशियल टाइमिंग ऑफ 9-9:30. तो इतना क्राउड नहीं था. बट धीरे धीरे आफ्टर अ टाइम और आफ्टर अ पॉइंट क्राउड बढ़ते जा रहा था. एंड देन वी कुड सी कि बहुत ही लाइवली माहौल हो गया था. People were dancing, they were on the floor, and even me and my group, we also went on the floor and we were dancing. Like पहले तो हमने एक drink ले लिया था, like a mocktail or something, and then we started dancing. So initially भी हम कम ही लोग थे who were there on the floor, but time like as the time was passing, it was getting hot. So मैंने थोड़े टाइम के बाद तो अपना ये जैकेट भी निकाल दिया था. I was dancing, but अंदर इतना ठंडी नहीं था. बाहर तो obviously ठंडी था. तो ये डांस कर करके I was just about to take out my jacket. तो यहाँ पे डांस करने के बाद I'll just put on few of the videos as well on the loud music. So यहाँ पे हमने काफी एंजॉय किया. ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 12:31 तक रुके थे to just see the vibe. and थोड़े टाइम के बाद तो बहुत ही लाइवली हो गया था. there were a lot of activities going on, so we were enjoying all of those things. So I will just put on some of the videos now on full volume. बस एंड के इस क्लिप में you can see that I had taken a custard because हमको रात को भी थोड़ा भूख लग गया था. So we had taken a custard from 7-Eleven or something and we had that at the midnight somewhere around 2:30 something, क्योंकि हम चल के हमारे हॉस्टल में गए थे. तो हमने वो खा के we just slept because the next day हमें जाना था अमानो हाशिदाते. Again we had a day tour जो कि 9 AM का कॉल था. So we had to wake up around 6-6:30. तो हमें हार्डली ये रात को तो बस 2.5 hour का ही हमें नींद मिला होगा. But nonetheless I am ending my vlog over here and I hope you guys like this vlog. Do like, share and subscribe and take care guys. See you in the next vlog. Bye bye.
Shalom, yeah, it's all about now,